हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे रिग्रेशन एनालिसिस का जो आउटपुट है उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में ये सब बहुत बहुत पूछा जाता है। रिग्रेशन का जो आउटपुट है उसका क्या इंटरप्रिटेशन रहेगा, उसका क्या मीनिंग रहेगा। एंड प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए सो दैट यू डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ दिस इंटरप्रिटेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस फर्स्ट स्क्रीन में मैंने आपको एक एक्सेल का रिग्रेशन आउटपुट आपको दिखाया हुआ है, जिसका समरी आउटपुट मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया है। इसके बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है इसका रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सेकंड पार्ट होता है उसका अनोवा, जिसको हम सेकंड स्लाइड में देखेंगे। एंड द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ द लास्ट पार्ट, जो कि हम सबसे एंड में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट 1 ओनली। सो पार्ट 1 के आपका जो समरी आउटपुट है उसका स्क्रीनशॉट मैंने राइट हैंड साइड पे आपको दिया है। इसका हम एक एक करके इंटरप्रिटेशन देखते हैं। सबसे पहला आपका आता है मल्टीपल आर, जो होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड योर डिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी अगर वैल्यू 1 है विच रिप्रेजेंट्स योर पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर उसकी वैल्यू 0 है दैट मीन्स कि आपका डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट में कोई भी आपका रिलेशनशिप नहीं है। और -1 वैल्यू आपका रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव एंड द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन योर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट वैल्यू आपकी आती है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं और ये गुडनेस ऑफ फिट के लिए भी देखा जाता है। सो आर स्क्वायर बेसिकली आपका डिफाइन करता है कि जितना भी वेरिएशन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल में है वो उसका कितना % आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने एक्सप्लेन किया है। बेसिकली वेरिएशन इन योर डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन बाय योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 0.95 है विच रिप्रेजेंट्स योर 95% ऑफ वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन बाय योर ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आपका आता है एडजस्टेड आर स्क्वायर। एडजस्टेड आर स्क्वायर जो होता है वो which is very similar to the r square, but adjusted r square को हम देखते हैं whenever you start increasing your independent variable into the model and you need to see whether this addition of extra independent variable making sense to the model or not, तो उस केस में हम एडजस्टेड आर स्क्वायर देते हैं। आप जब भी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आप ऐड करते हैं तो एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ने लगती है, लेकिन आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं बढ़ती। इसका मतलब है आपने जो वेरिएबल इंक्लूड किया वो सिग्निफिकेंटली मॉडल में इम्प्रूवमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। इसीलिए जो डिफरेंस बिटवीन होता है आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर का शुड बी मिनिमम। And this is a very important interview question. In every interview which is based on the regression, they always ask what is the difference between adjusted R square and the R square. नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर इज नथिंग बट योर एवरेज डिस्टेंस दैट इज ऑब्जर्व वैल्यू फॉल फ्रॉम योर रिग्रेशन है कि जितनी वैल्यू स्टैंडर्ड एरर की उतनी जितनी कम होगी उतना ही आपका मॉडल बेस्ट होगा। लास्ट आता है ऑब्जर्वेशंस विच रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन योर मॉडल। नेक्स्ट सेकेंड आउटपुट पे हम चलते हैं विच इज़ नथिंग बट द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है कि हाउ मच वेरिएशन इज देयर इन योर डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जो वेरिएशन होता है वो कितना है विच इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दिस। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू लिया है। सेल्स की सपोज करो कुछ वैल्यूज़ हैं 63, 81, 56, 62, जिसका हमने एवरेज सेल्स निकाल लिया जो कि आपका आता है 65.3 करोड़ और उसका आपने सम ऑफ स्क्वायर निकाले जिसकी वैल्यू आती है आपकी 1872.1, जो कि आप लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीनशॉट पे भी देख सकते हैं। सो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें जो वेरिएशन है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1872.1। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है हाउ मच वेरिएशन इज एक्सप्लेन बाय द मॉडल। जो आपने मॉडल बनाया है वो कितना एक्सप्लेन करता है, मॉडल कितना एक्सप्लेन करता है डिपेंडेंट वेरिएबल में, उसको कैलकुलेशन करने का तरीका ये है विच इज़ एक्सप्लेन बाय द आर स्क्वायर। मैंने अपनी अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया कि आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है विच एक्सप्लेन द वेरिएशन इन योर डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन बाय योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नाउ डीएफ क्या होता है? डीएफ जो होता है वो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। इसमें रिग्रेशन 1
रिग्रेशन इक्वल टू 1 विच रिप्रेजेंट्स योर टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस एग्जाम्पल में हमने एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है। रेजिडुअल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है n माइनस के माइनस 1, n इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टोटल नंबर ऑफ रेजिडुअल क्या होता है, वो आपका होता है n माइनस के माइनस 1, n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, k इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड माइनस 1। सो आपका टोटल इस केस में रेजिडुअल होता है 8 एंड टोटल इक्वल टू 9 विच इज अ टोटल ऑब्जर्वेशन माइनस 1। सो टोटल ऑब्जर्वेशन 10 है, माइनस 1 इक्वल टू 9 itself. दिस इज जस्ट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ओनली। नाउ सेकेंड आता है आपका मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर क्या होता है, मीन स्क्वायर हम कैलकुलेट कर देते हैं सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय द डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट आता है आपका मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर क्या होता है, वो होता है सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि कैलकुलेशन में मैंने आपको दिखाया है। इसमें हम क्या करते हैं, आपका सम ऑफ स्क्वायर को डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम करते हैं तो आपका ms आ जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आता है बहुत इंपॉर्टेंट, इज दिस मॉडल विद वेरिएबल 1 इज बेटर देन द मॉडल विद नो वेरिएबल। ये जो मैंने आपका एग्जांपल दिखाई है, मैंने एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू दिखाया, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर किया है। अगर हम वो वेरिएबल भी नहीं लेते तो हमारा मॉडल कैसा होता है, तो उस केस में आपको जो नल हाइपोथेसिस होता है उसमें हम ये बता सकते हैं कि उसका अगर कोफिशिएंट 0 है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, दैट मीन्स देयर इज नो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो इसको टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एफ स्टैटिस्टिक्स। तो एफ टेस्ट जो होता है वो नल हाइपोथेसिस के लिए होता है, जो कि टेस्ट करता है आपका ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंस को। इसको कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू आपका ओवरऑल आई है 168.9। नाउ द सिग्निफिकेंस एफ जो होता है उसकी एक पी वैल्यू होती है विच इज़ गिवन इन द लास्ट ऑफ द स्क्रीनशॉट इटसेल्फ विच इज़ 1.168। सो अगर आपकी वैल्यू 0.05 से कम है तो आप जो होता है वो रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड होता है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आप हमेशा पी वैल्यूज़ को चेक करते हैं। इफ़ इट इज़ लेस देन 0.05 दैट मीन्स आप नल हाइपोथेसिस जो आपने बनाया है कि β1 इक्वल टू 0 उसको आप रिजेक्ट कर देते हैं। दैट मीन्स इट इज़ बेटर टू हैव वन वेरिएबल रादर देन नो वेरिएबल। नेक्स्ट आपका आता है पार्ट 3 विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसको हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारा एक रिग्रेशन लाइन है विच इज सेल्स इज इक्वल टू a प्लस β1 इंटू बजट। बजट हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो a की वैल्यू जो होती है वो आती है आपका इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट यानी कि कांस्टेंट टर्म, जो कि हमारे इस केस में -38.4 है। β1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, x इज नथिंग बट द बजट, उसका हमें कोफिशिएंट मिला है 0.67। ना सबसे पहले हम इनका इंटरप्रिटेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोफिशिएंट का साइन क्या है। अगर कोफिशिएंट का साइन पॉजिटिव और नेगेटिव, आपका जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। अगर ये पॉजिटिव है तो दैट मीन्स कि अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इंक्रीज करेंगे तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज करेगा, अगर आप डिक्रीज करेंगे तो वो भी डिक्रीज करेगा। अगर ये कोफिशिएंट की वैल्यू जो है नेगेटिव होती है तो दैट मीन्स देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन योर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ सेकेंड है कि इसकी वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट का जो वैल्यू होता है उसका क्या मतलब होता है। इसका बहुत स्टैंडर्ड सा एक डेफिनेशन होता है, इफ़ वी इंक्रीज द बजट बाय 1 यूनिट। अगर आप अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को 1 यूनिट से इंक्रीज करते हैं तो आपका जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेल्स है विच इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ योर डिपेंडेंट वेरिएबल इज इंक्रीज बाय 0.67। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर अगेन आपका कोफिशिएंट्स की रिलायबिलिटी मेजर करने के लिए यूज होता है। बेसिकली इट शोज द अनसर्टेनिटी ऑफ द कोफिशिएंट, जितना स्मॉलर होगा उतना ही आपका बेस्ट कोफिशिएंट प्रिडिक्ट होकर आएगा। फिर आपका आता है टी स्टैटिस्टिक्स। टी स्टैटिस्टिक्स को हम हमेशा भी, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि इसको हम नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो इसका स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू होता है विच इज़ 12.9 इन दिस केस, जितना ज़्यादा ये वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होंगे वो हमारे मोर सिग्निफिकेंट होंगे इन मल्टीपल रिग्रेशन। यहाँ तो हमने एक ही वेरिएबल लिया तो ये सिंपल रिग्रेशन है। मल्टीपल रिग्रेशन वो होता है जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पी वैल्यू। आपके पास हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पी वैल्यू दी है, अगेन उसको हम सिग्निफिकेंट लेवल से चेक कर देते हैं। इसमें हम देखते हैं कि वेदर दिस पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सिग्निफिकेंट और नो। अगर उसके पी वैल्यू लेस देन 0.05 है दैट मीन्स कि वो सिग्निफिकेंट है, हम मॉडल में ले सकते हैं और वो आपका जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने में ईजी आपको हेल्प कर रहा है। अदरवाइज हम उस वेरिएबल को रिजेक्ट कर देते हैं अगर उसका पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है तो।
ओके। लास्ट आपका आता है अपर एंड लोअर बाउंड। अपर एंड लोअर बाउंड आपका बेसिकली कोफिशिएंट का एक रेंज दे देता है। मोस्ट प्रोबेबली 90% ऑफ द टाइम वेन एवर यू डू दी मॉडल, 90% वी आर कॉन्फिडेंट कि आपका कोफिशिएंट जो है वो इस अपर एंड लोअर बाउंड की रेंज में ही पड़ेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल्सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।